प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखे थे नदी का कॉन्सेप्ट, और नदी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग दामोदर नदी और बराकर नदी के बारे में भी देखे थे कि बराकर नदी और दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है और कहाँ से आकर के कहाँ तक इसका मुहाना है। आज हम लोग झारखंड के फिगर में वह नदी का उद्गम देखेंगे और उससे जुड़ा हुआ सारा बिंदु को देखेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। पिछली क्लास में हम आप लोगों को झारखंड कैसे बनता है और उसका जिला कहाँ बैठाना है ये पढ़ाए थे। आज हम लोग उस झारखंड के सारे जिलों को देखते हुए इसे देखेंगे। इसे इसलिए देख रहे हैं ताकि नदी तुरंत पढ़ेंगे तो हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर याद हो जाएगा। जैसे साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग है ना, रांची, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। इससे हम लोग नदी के माध्यम से सारा जिला देखेंगे। कैसे वो देखें क्या देखे थे पिछली क्लास में। जो पिछला वीडियो नहीं देखे वो पिछला वीडियो देख लेंगे। लातेहार के टोरी से एक नदी निकलती है और इस प्रकार से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, जो आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया गया था। और इस नदी का नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। इस नदी का उद्गम कहाँ है भैया? इस जगह पे उद्गम है। इसे हम बाहर लिखते हैं टोरी। पिछली क्लास में आप देख लेंगे जिला, वहां सारा क्लियर किया हुआ है। टोरी, इसमें एक सहायक नदी है जो सबसे बड़ी सहायक दामोदर नदी का है। उस नदी का नाम है बराकर। क्या नाम है? बराकर। जो यहाँ आकर के मिल जाता है इसे हम यहाँ लिखते हैं बराकर। ठीक है विद्यार्थियों, बराकर। ये छोटा नागपुर पठार से निकलता है, इसका भी उद्गम यहाँ हम करते हैं। छोटा नागपुर है ना, छोटा नागपुर पठार से कौन सा नदी निकल रहा है? बराकर। इसका लंबाई भी इसी में हम लिखते चलते हैं 200, थोड़ा बड़ा लिखेंगे है ना, 225 क्या है किलोमीटर। ये नदी किसमें आके मिल जा रही है हम लोग देख रहे हैं? दामोदर में। दामोदर में आई छोटी छोटी नदियां भी आपको लिखाए होंगे। एक नदी का नाम है आपका जाकर के यहाँ बोकारो नदी। नदी का क्या नाम है प्यारे? बोकारो नदी, बोकारो स्थान पर। अगला जो नदी है वो है जमुनिया सहायक नदी है। और यही एक और नदी आपको मिल जाएगा। ऊपर से हम काम करते हैं कोनार। कौन सा नदी है? पिछला वीडियो में आप देख रहे हैं कोनार। और आप चल जाइए एक और नदी जो इसी का सहायक नदी है, कतरी। क्या है? कतरी, जो इसी में आकर के मिल जाता है। आप फिगर से इसे याद रखेंगे तब भी याद होगा, है ना। फिगर से याद रखेंगे तब भी याद आपका जाकर के होगा। ठीक है, 3 नदी इधर से आपको मिला दिए, नीचे लिखे जमुनिया, कतरी, बोकारो, कोनार। ये बराकर नदी है जो दामोदर नदी में मिल जा रही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सर इसका अफवाह क्या होगा? किसका? दामोदर नदी का। तो कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि इसका अफवाह झारखंड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी जिला आता है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे देखते हैं, इसे इसीलिए काम किए थे। लातेहार के टोरी से होते हुए इस प्रकार से धनबाद तक यह नदी इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो आप बताएंगे कि इस नदी का अफवाह यहाँ क्या होगा? इस नदी का अफवाह क्या होगा? इस नदी का अफवाह यदि हम देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। इस नदी का अफवाह आप
जिधर से वह नदी उद्गम और अंतिम सीमा तक बहता है उस नदी का उस क्षेत्र में अफवाह कहा जाता है। अगला कि यह नदी का अफवाह क्या हो जाएगा, तो हम लोग के लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, ये सारा क्षेत्र दामोदर नदी का अफवाह कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं कि सर इसका लंबाई कितना है, हम इसी एक ही फिगर में सब काम कर रहे हैं। 592 कितना किलोमीटर है, 592। झारखंड में लंबाई लिखते चलेंगे आप लोग भी कलम कॉपी के साथ, केवल वीडियो का आनंद नहीं। 592 किलोमीटर झारखंड में, 290, और ये पूरा क्षेत्र का अफवाह यदि देखा जाए तो 12,800 सब किलोमीटर वर्ग में है। ठीक है, 12,800 किलोमीटर आपका जाकर के हो जाएगा ये अफवाह। ये हो गया दामोदर का। आते थोड़ा बराकर देखा जाए, कोडरमा गिरिडीह वाला सीमा क्षेत्र छोटा नागपुर पठार से निकलकर बराकर नदी इतना किलोमीटर धनबाद के क्षेत्र में किसमें मिल जा रहा है, इसमें मिल जा रहा है दामोदर नदी में। इसे आप सब स्क्रीन कर लेंगे, है ना, इसे कर लेंगे आप। चलिए आपका दामोदर हो गया। अब अगला नदी हम लोग तुरंत देख लेते हैं। इसी में अगला जो नदी है वो हम लोग देखते हैं, एक वीडियो और बना, दिक्कत हो जाएगा, है ना। आज इसी वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो